अभी हम भारत की सबसे पुरानी मसाजिद में से एक जिसका नाम बेगमपुरी मस्जिद है उसके अंदर खड़े हैं। ये मस्जिद आज से कई सौ साल पहले बादशाह फिरोज शाह तुगलक के दौर में बनी है। और इस मस्जिद की खूबी ये है कि इस मस्जिद को जिस इंसान ने बनाया है, यानी जिस इंसान को इस मस्जिद को बनाने का क्रेडिट जाता है, उस इंसान को हम लोग खाने जहाँ जौना शाह के नाम से जानते हैं। उसने इसी दिल्ली में इस तरह की कई मसाजिद बनाई है, जिसमें कुछ मस्जिद को हम खिड़की मस्जिद, कला मस्जिद और एक मस्जिद जो फिरोज शाह कोटला के अंदर है, वो सारी मस्जिद का क्रेडिट उसी इंसान को जाता है। तो अभी हम बेगमपुर मस्जिद में हैं और इस मस्जिद को बेगमपुरी मस्जिद भी कुछ लोग कहते हैं, तो कुछ लोग बेगमपुर मस्जिद कहते हैं। लेकिन ये जो खित्ता है, ये जो इलाका है, ये जो गाँव है, इसका नाम बेगमपुर गाँव ही है। जी हाँ, तो अभी हम जिस जगह हैं, ये एक बहुत ही तारीख़ी मस्जिद है जो आज से तकरीबन 600 साल पहले वजूद में आई। इस मस्जिद का निर्माण 1387 ईस्वी में हुआ था और इस मस्जिद को बनाने का क्रेडिट बादशाह फिरोज शाह के हो जाता है और उनके जो वज़ीर हैं, जिनका नाम जैसा मैंने बताया जौना शाह। तो ये जो मस्जिद है, ये एक ज़माने से वीरान है, यानी यहाँ नमाज नहीं होती है। और इस जगह को एएसआई ने साल 1921, जी हाँ, आज से तकरीबन 103 साल पहले अपने कंट्रोल में लिया था। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर लोगों ने अपनी बस्ती बसा रखी थी, यानी ये मस्जिद वीरान थी, तो लोग यहाँ पर आकर रहने लगे थे। जैसे आमतौर पर हमारे यहाँ कहीं भी खाली जगह होती है तो लोग उस जगह को भर देते हैं, यानी वहाँ पे रहने लगते हैं। तो साल 1921 में यहाँ पे एक हादसा हुआ, यानी इस मस्जिद का गुंबद ढहने लगा, जिसके बाद इस मस्जिद को एएसआई ने अपने कंट्रोल में लिया। तब से लेकर आज तक ये मस्जिद उन्हीं की निगरानी में है। और इस मस्जिद के वीरान होने की बहुत सारी वजूहात है। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, दिल्ली शहरों का शहर है, यानी दिल्ली के अंदर अलग अलग दौर में अलग अलग शहर बसे हैं। वैसे में ये बेसिकली चौथा शहर है। जी हाँ, फिरोज शाह तुगलक और उनसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में यहाँ पे जहाँ पनाह नाम से एक शहर बसाया जा रहा था, तो ये उसी का एक हिस्सा था। तो बाद में वो शहर भी वीरान सा होता चला गया और धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म होकर आखिरी जो शहर बसा था वो था शाहजहानाबाद, यानी पुरानी दिल्ली। और पुरानी दिल्ली के बारे में ये मशहूर है कि उसको बनाने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल किया गया, जो जो चीज़ लगी, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा फिरोज शाह कोटला से आया। यानी फिरोज शाह कोटला में जो खंडर अब दिख रहा हुआ है, उसके खंडर होने की वजह शाहजहानाबाद का निर्माण है। तो वैसे ही है कि किसी चीज़ का उरूज होता है तो किसी का डाउनफॉल भी होता है। तो वैसे में इस मस्जिद का भी तकरीबन 150 साल से डाउनफॉल ही है, यानी ये मस्जिद वीरान है, यहाँ नमाज नहीं होती है। उसकी वजह 1857 की क्रांति का विफल होना और उससे पहले अलग अलग दौर में बाहरी हमलावरों का इस इलाके पे हमला करना। और फ़िलहाल ये जो जगह है एएसआई के कंट्रोल में है और इस मस्जिद में बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी इस मस्जिद की जो सबसे यूनिक चीज़ है वो है इसका गुंबद। इस मस्जिद में तकरीबन 64 से ज़्यादा गुंबद हैं। जी हाँ, चारों तरफ यहाँ पे आप गुंबद देख सकते हैं। हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे भी गुंबद है और एक गुंबद हमारे यहाँ पर सदर जानिब, यानी जहाँ पे इमाम इमामत कर रहे होंगे, वहाँ पर भी था। लेकिन अब ये मस्जिद वीरान है। लास्ट टाइम जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, तब इस जगह को वापस से रेनोवेट करने की कोशिश की गई थी। लेकिन आजकल ये जगह बिल्कुल ही खंडहर के मानिंद है, यहाँ पर कोई भी रेनोवेशन का काम नहीं हुआ है। तो ज़रूरत है कि जो लोग हिस्ट्री, हेरिटेज और कल्चर की बात करते हैं, हेरिटेज वॉक चलाते हैं, वो इन चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाएँ, इन चीज़ों पे बात करें, ताकि एक हमारा मॉन्यूमेंट जो 600 साल पुराना है, उसे वापस से उसका सही हक दिलाया जा सके। और ये जो जगह है, जिस जगह हम खड़े हैं, जैसा मैंने बताया, इस जगह का नाम है बेगमपुर गाँव। और ये आपका, अगर मेट्रो से आप आना चाहें, तो यहाँ पर जो सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है उसका नाम है हौस खास। हौस खास से उतर कर आप यहाँ पर आ सकते हैं, 5 मिनट की दूरी पे है। और इस मस्जिद में बेसिकली 3 गेट है, एक सामने का सदर गेट होता है वो, और 2 गेट दाएँ और बाएँ जानिब है। और इस मस्जिद में एक और खूबी है कि इस मस्जिद में औरतों के नमाज़ पढ़ने की भी एक खुसूसी जगह है और उसके ऊपर भी 5 गुंबद अलग से है। तो ये जगह है अपने में बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन और काफ़ी बड़े कैंपस में ये फैला हुआ है। आजकल यहाँ पर लोग अपने कुत्ते को भी चराने के लिए इसके अंदर लाते हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि मस्जिद का फ़िलहाल क्या है हाल। तो दें हमें इजाज़त, उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।